सद्गुरवे नमः। जय गुरु। प्रस्तुत है परमात्मा स्वरूप संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा उनके भक्तों के जीवन में किए गए चमत्कारिक कृपा दृष्टांतों में से एक उदाहरण, जो श्री नरसिंहदास रुंगटा जलालगढ़ ने साझा किया। मैं नरसिंहदास रुंगटा, ग्राम जलालगढ़, श्री सद्गुरु महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद पाकर अपनी आँख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने 1975 में वाराणसी गया। वह ऑपरेशन पूर्ण रूपेण सफल हुआ। लौटने के समय मेरी पुत्री उर्मिला जो वहीं रहती है, ने किसी ज्योतिषी से मेरी जन्मपत्री दिखलाई। ज्योतिषी ने मेरी आयु को उसी वर्ष तक ही सीमित बताया, अर्थात 1975 में ही इनका देहावसान का समय बतलाया। कुछ दिन बाद श्री सद्गुरु महाराज सत्संग करने के प्रसंग में जलालगढ़ पधारे। मैं उनको आग्रह और निवेदन करके अपने घर पर ले आया। मेरे मिल की गद्दी पर बैठे हुए थे। मैंने उनको सहृदय सादर नमन किया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसी समय मेरे परिवार वालों को और मुझे भी दृढ़ विश्वास हो गया कि ज्योतिषी की बात अब सच्ची नहीं होगी, क्योंकि श्री सद्गुरु महाराज ने स्वयं अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया है। मैं उनके आशीर्वाद से अब तक जीवित हूँ और स्वस्थ हूँ। अब तक अर्थात उनका यह संस्मरण महर्षि में ही जन्म शती अभिनंदन ग्रंथ में प्रकाशित हुआ। गुरु महाराज के जन्म के 100 वर्ष 1984 में पूरे हुए होंगे। 1885 से 1984, अर्थात कम से कम ये 1984 का संस्मरण है। अर्थात उन ज्योतिषी महोदय के कहने के 9-10 वर्षों उपरांत भी वे जीवित थे। मेरे पुत्र ललित मोहन रुंगटा की प्रथम पत्नी का देहांत विवाह के 4 वर्ष बाद ही हो गया। एक तो उनके साथ घटित चमत्कार और अब उनके पुत्र के साथ। तत्पश्चात मैंने उनकी दूसरी शादी करवाने का विचार किया। बारसोई में कटिहार जिला सम्मेलन हो रहा था, वहाँ मैं भी गया हुआ था तथा श्री सद्गुरु महाराज के पुराने शिष्य श्री गिरधारी लाल जी लाभा निवासी भी आए हुए थे। उन्होंने पूज्य श्री संत सेवी बाबा से अपनी पुत्री के विवाह के लिए बात चलाई। गिरधारी लाल जी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए बात चलाई। पूज्य श्री संत सेवी बाबा ने उनको मेरे पुत्र ललित मोहन का नाम बता दिया और मुझसे भी गिरधारी लाल की चर्चा की। मैंने सहर्ष उनकी बात मान ली। उसके बाद सरकार कटिहार आए हुए थे। सरकार अर्थात सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। मैंने उनसे प्रार्थना की कि हमारी प्रथम पुत्र वधू तो मेरे घर का कोई सुख देखे बिना ही अल्प समय में चल बसी। अब मैं पुनः अपने पुत्र की शादी लाभा में कर रहा हूँ। उसके लिए मैं सरकार की तरफ से कुछ आशीर्वाद की कामना करता हूँ। सरकार ने प्रसन्न चित्त से कृपापूर्वक निम्नांकित आशीर्वाद अपने श्रीमुख से प्रदान किया। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर ऐसी कृपा करें कि दंपति का जीवन पूर्णावस्था तक सुखमय हो, उनकी संतान भी दीर्घजीवी हो, विद्वान, धनवान, शीलवान और यशस्वी हो। दिनांक 17 फरवरी 1979 को विवाह का दिन निश्चित हुआ। उस दिन मेरी प्रार्थना पर श्री दल बहादुर जी, पूज्य दल बहादुर बाबा को उपर्युक्त आशीर्वाद पत्र रूप में लिखकर लाभा भेजा गया
और वहाँ फेरा के बाद सरकार का आशीर्वाद पढ़कर सुना दिया गया और स्वयं श्री दल बहादुर जी ने सरकार की ओर से वर वधू को आशीर्वाद भी दे दिया। समय पाकर मेरी यह पुत्र वधू गर्भवती हुई। सप्तम मास में ही बच्चे का उदर में घूम फिर करना मूवमेंट बंद हो गया। हम लोग उसे पूर्णिया लेडी डॉक्टर के पास ले गए। उसने 2 दिनों तक बहुत दवाइयाँ दी और उपचार किया, किंतु बच्चा ज्यों का त्यों अचल और अटल रहा, कोई मूवमेंट उसमें नहीं हुई। मूवमेंट नहीं होना बच्चे का, दिन में 10-12 बार उसकी मूवमेंट होना, हलचल होना सामान्य है। अगर वो रुक जाए तो ये असामान्य और संकटापन्न स्थिति है। लेडी डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ऑपरेशन के द्वारा निकलवा दें, नहीं तो दोनों मर जाएंगे, अर्थात जच्चा और बच्चा दोनों मर जाएंगे। मेरी पत्नी विद्या देवी ने लेडी डॉक्टर से जोर देकर कहा, यह बच्चा श्री सद्गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है, मैं इसे ऑपरेशन करके नहीं निकालने दूंगी। अंत में हम लोगों ने आर्त होकर श्री सद्गुरु महाराज से प्रार्थना की। कुछ क्षण बाद ही गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि बच्चा पुनः घूमने फिरने लगा। प्रसव का समय पूरा होने पर बच्चे को पुनः पूर्णिया लाया गया। लेडी डॉक्टर ने 10-12 घंटे तक अथक परिश्रम किया और तब बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन बालक मृत ही पैदा हुआ, मरा हुआ पैदा हुआ। जिंदा करने की प्रक्रिया अपनाई गई, किंतु सभी परिश्रम बेकार हुआ। अंततः डॉक्टर ने हम लोगों को मृतक शिशु अंतिम संस्कार के लिए दे दिया। उसी समय मैं और मेरी पत्नी ने बहुत प्रार्थना की कि सरकार स्वयं अपने श्रीमुख से आशीर्वाद देकर यह क्या कर रहे हैं। कुछ समय बाद बच्चा अचानक रो पड़ा और जीवित हो गया। हम लोग सहर्ष सकुशल घर लौट आए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रसंग, यह संस्मरण महर्षि मेहि जन्मसती अभिनंदन ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 184-185 पर प्रकाशित हुआ।